हेलो बच्चों। आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में समझाऊंगी। आप सभी जानते हैं कैलेंडर होता क्या है, ये आपने क्लास फोर्थ में भी कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास स्टार्टिंग ही यही लिखी हुई है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द वेरियस फैक्ट्स अबाउट कैलेंडर इन क्लास फोर्थ। नाउ वी शैल रिकॉल ऑल दोज फैक्ट्स विद सम न्यू बट कॉमन टॉपिक्स। कह रहा है कि जो हमने क्लास फोर्थ में कंसेप्ट इसके करे थे कैलेंडर के, वो तो हम रिवाइज करेंगे ही, कुछ नए टॉपिक्स भी करेंगे हम यहाँ पर। देखो, जैसे कि आप देख रहे हो स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है डेज, वीक, मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये आप सबको अच्छे से पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही याद होने चाहिए, नहीं, रटना नहीं है इन्हें। ठीक है, और लगभग आपको पता ही है, आपने फोर्थ क्लास में ये सब चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि आपको पता है कि वन डे में 24 आवर्स होते नहीं होते 24 आवर्स। तो और वन वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वन मंथ में या तो 4 वीक्स होते हैं, ठीक है, एंड 1, 2 और 3 डेज होते हैं। मतलब 4 वीक्स तो कंप्लीट होते हैं और बाकी 2-3 दिन ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि 5 वीक्स होते हैं, होते 4 वीक्स ही हैं। हाँ, 3-4 दिन उसमें ऊपर भी हो सकते हैं किसी मंथ में। ठीक है, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च आपने किए नहीं तो 12 होते हैं। तो इसका मतलब वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं वन ईयर में वीक कितने होते हैं, तो 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा आता है। अब वो एक दिन मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे भी, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना। और फिर वन ईयर में ऐसे डेज कितने होते हैं, तो 365 डेज होते हैं वन ईयर में। देखो, ये ऑर्डिनरी ईयर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ऑर्डिनरी ईयर आप समझते हो जो लीप ईयर नहीं होता, जैसे कि अभी हम 2021 में हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन जो इससे लास्ट ईयर था 2020, ये हमारे पास लीप ईयर था। दोनों में क्या फ़र्क है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में? एक बहुत छोटा सा फ़र्क है। वो क्या कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है ना, उसमें फेब्रवरी, जैसे कि अभी हम फेब्रवरी के मंथ में हैं, तो उसमें 28 डेज होते हैं। आप देखिए सब जने अपने कैलेंडर में 28 डेज ही आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है ना, उसमें 29 डेज होते हैं। अगर आपके पास लास्ट ईयर का कैलेंडर रखा है 2020 का, एक बार चेक कीजिएगा, उसमें आपको फेब्रवरी में 29 डेज मिलने वाले हैं। ठीक है, बस यही एक फ़र्क है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब आपको पता चल गया ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या फ़र्क होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं पूरे साल में, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। वन डे क्यों बढ़ा? क्योंकि फेब्रवरी में एक दिन बढ़ जाता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमसे डेज इन अ वीक कह रहा है, लिखे हुए हैं, हमको पता ही है ये डेज, तो हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मंथ की भी बात कर रहा है, वो भी हमें पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। ठीक है, अब बात पता है यहाँ पर क्या आती है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं। ये हर मंथ के डेज क्या हमको याद करने पड़ेंगे? नहीं, ये मैंने आपको फोर्थ क्लास में भी ये सिखाया था, बोन वाला रूल। अभी आपको मैं एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखो, आप अपनी जो आपका हाथ है ना, उसको इस तरीके से बंद कर लो। ठीक है, और आप देखोगे कि आपकी जो बोन्स है हाथ की, जैसे कि आप देख रहे हो ये बोन्स बनी हुई है यहाँ पर, है ना। तो बोन वाले पे आपको जनवरी फरवरी काउंट करना है। ऐसे एक बार जनवरी बोन पे, फरवरी नीचे, मार्च बोन पे, ठीक है, अप्रैल नीचे, मई बोन के ऊपर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है वो बोन के नीचे, जुलाई जो है वो बोन पे आ जाएगा, जो आपकी बोन है हाथ की उस पे। फिर दोबारा अगस्त से शुरू करेंगे, तो यहीं से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये क्या रूल है, कुछ बच्चों को तो याद होगा, जिनको याद नहीं होता, याद नहीं है, एक बार दोबारा याद दिला दूँ। तो जितने भी बोन पे मंथ आते हैं ना आपके, वो 31 डेज होते हैं उसके अंदर, एक्सेप्ट, अच्छा फेब्रवरी तो आता ही नहीं है, हाँ, तो जितने भी बोन पे आते हैं ना, सब में 31 डेज होते हैं। और जो भी बोन के नीचे आते हैं ना, उन सब में 30 डेज होते हैं, सिर्फ फेब्रवरी को छोड़ के, बाकी सब में 30 होते हैं। तो अब आप घर पे सब जने एक बार ये काउंट कीजिएगा, बोन पे जितने हैं वो आपके 31 डेज वाला है, और जो बोन के नीचे हैं वो 30 डेज वाला है। बस फेब्रवरी को छोड़ के, फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं। कब? जब ऑर्डिनरी ईयर होता है, और जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा साल ऑर्डिनरी ईयर है और कौन सा लीप ईयर है? ऐसा क्या कैलेंडर में लिखा होता है कि ये वाला साल लीप ईयर है और ये वाला साल ऑर्डिनरी ईयर है? नहीं, ऐसा किसी भी कैलेंडर में नहीं लिखा होता। हाँ, आप फेब्रवरी का मंथ देख के ज़रूर बता सकते हो मुझे
कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2018 लीप ईयर था ऑर्डिनरी ईयर था, तो अब आप क्या 2018 का कैलेंडर खोलने वाले हो, फिर मुझको बताने वाले हो कि फरवरी में अगर उसमें 29 डेज हुए तो वो लीप ईयर था, लेकिन अगर 28 डेज हुए तो वो ऑर्डिनरी ईयर था। ऐसे तो फिर आप सबके कैलेंडर देखने पर देखोगे। तो इसका भी एक तरीका होता है। देखो आप क्या करो, जिस भी ईयर का मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने अभी आपसे 2018 रैंडमली मैंने एक ईयर बोल दिया, ये आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक बार करके देखें। चलो 5 जा 20, 1 तो आता ही नहीं, 0 लेके एक और उतार लिया, 4 जा, तो यहाँ 2 बचा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना वो मेरा लीप ईयर है, और जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो वो मेरा लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। अब मैं आपसे कोई सा भी ईयर पूछ सकती हूँ, उसमें पूछ सकती हूँ ना। अगर मैं कहूँ 2009, तो आप जल्दी से 4 से उसको डिवाइड कर दो। 4 का रूल लगा के भी कर सकते हो, मैंने आपको रूल्स सिखा रखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 2009 अगर मेरे को 4 से डिवाइड हो रहा है वो पूरा पूरा, तो वो लीप ईयर है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो वो कौन सा ईयर है, तो वो ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको ये भी पता चल गया कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, मंथ्स कैसे किए जाते हैं, सब चीज़ पता चल गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जन आ गया है, वो हम एक्सरसाइज से ही सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आप पे, राइट द मंथ्स नेम हैविंग 30 डेज। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं नहीं समझा रही हूँ, कॉपी वर्क में ज़रूर दिया है मैंने, लेकिन आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ ये बताना है कि वीक कितने होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, ये सभी आपको बताना है इसके अंदर। तो पहले आप इसे खुद फिल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप कॉपी वर्क में देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कन्वर्ट इनटू डेज। आपको डेज में कन्वर्ट करना है और आपको इन्फॉर्मेशन वीक में दे रखी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले। तो फिर 4 वीक के अंदर कितने होंगे, तो 4 इंटू 7। आपको याद होगा हमने ऐसी पीछे वाली एक्सरसाइज में आवर्स और मिनट और सेकेंड्स को कन्वर्ट करना सीखा था ना, सेम वही ये है। तो ये आ जाएगा 28 डेज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ कह रहा है 10 वीक्स 5 डेज। तो देखो ये तो पहले से ही डेज में कन्वर्ट है, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऐसा करते हैं 10 वीक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 डे में जो है, सॉरी 1 वीक में जो है वो 7 डेज होते हैं। तो 10 वीक में कितने होंगे, 10 इंटू में 7 होंगे, तो 70 डेज हो गए। और 5 डेज ये भी तो हैं, तो इनको भी तो जोड़ेंगे ना 5 डेज। तो कितना आ जाएगा, 70 + 5, 75 डेज आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो ये तो आसान वाला था। अब देखो यहाँ पर ज़रा आप एक बार, यहाँ लिखा है 2 लीप ईयर 39 डेज। तो देखो ये तो पहले से ही डेज में कन्वर्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लीप ईयर, इनको डेज में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत आसान है। 1 लीप ईयर में LY मतलब लीप ईयर है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ वरना वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर। 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, मुझे 2 लीप ईयर का निकालना है। तो 2 लीप ईयर में कितने होंगे, 2 इंटू 366, तो आ गए ना डेज। और ये पहले से डेज में था, इसको यहाँ प्लस कर दिया 39, तो मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो फर्स्ट पार्ट में वीक कह रहा है तो सब में वीक ही बोलेगा, वो किसी में भी बोल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 2 ऑर्डिनरी ईयर में कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 365 और प्लस ये जो यहाँ आंसर आएगा वो 48, तो पहले से ही डेज में था तो यहाँ डेज में लिख दिया, प्लस किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कन्वर्ट इनटू मंथ्स। मंथ्स में कन्वर्ट करना है 8 ईयर को। तो देखो 8 ईयर को ना, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो फिर 8 ईयर में कितने होंगे, 8 इंटू 12, तो इंटू क्या, मेरा आंसर आ गया मंथ्स में। तो बहुत आसान था फर्स्ट तो, इसके सेकंड और थर्ड भी आसान है। कह रहा है 9 ईयर 10 मंथ्स। तो देखो ये तो पहले से ही मंथ्स में है, मैं ऐसा करती हूँ 9 ईयर को कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर ये 10 को ऐड कर दूंगी। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 9 ईयर में कितने होंगे, 9 इंटू 12, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसमें 10 मंथ्स और प्लस कर दो तो आपका टोटल आंसर आ गया, क्योंकि वो आपको पहले से ही मंथ में दे रखा है। ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कन्वर्ट इनटू वीक्स, आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो डेज दे रखे हैं और वीक्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन मेरे को डेज तो दे ही रखा है, डेज से वीक पे जाना है। तो अब आप देखो छोटे से बड़े पे जाना है। आपको याद है हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था, जब छोटे से बड़े पे जाना हो तो हम पलट देते हैं, अपॉन में लिखते हैं और डिवाइड करते हैं। सेम वही मैं यहाँ करने वाली हूँ। 1 डे में 1/7 वीक होते हैं, ठीक है नहीं ठीक है। तो फिर 37 डेज में कितने होंगे, तो 37/7 है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 7 और 37, तो 5 जा 35। इसका मतलब 5 वीक्स तो ये पूरे होंगे और 2 दिन बच जाएंगे, तो 5 वीक 2 डेज मेरा यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी छोटे से बड़े पे जाना हो ना, हमेशा यही रूल लगाना है आपको, ठीक है। बाकी के दोनों ये सेम ही है। चलिए ऐसा करते हैं, आज हम बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 7th, बाकी के फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कह रहा है कन्वर्ट इनटू ईयर। फिर वही चीज़ देखो, आपको मंथ्स में दे रखा है और ईयर में कन्वर्ट करना है, तो छोटे से बड़े पे जाना है, पलटना पड़ेगा इसका मतलब। तो 1 मंथ में 1/12 ईयर्स होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, है ना। तो फिर 63 मंथ्स में कितने होंगे, तो 63/12, ठीक है नहीं ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, 12 और 63 को डिवाइड कर देते हैं, तो 5 जा 60। तो इसका मतलब 5 ईयर तो पूरे पूरे होंगे और ये 3 मंथ्स हमारे पास बच जाएंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर कॉपी वर्क दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी के मैं आपको कल करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूँगी। तो देखो 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये रहा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के भी मैंने 4 पार्ट्स किए हैं, बाकी के आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज आप इतना कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।